उसको मार दिया। उसके उपरांत में इधर प्रद्युम्न जी महाराज के एक पुत्र हुआ, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी महाराज उनके पुत्र का नाम है, यानी कि इधर कन्हैया बब्बा बन गए। सोचो, कन्हैया कौन बन गए? बब्बा, दादाजी। और दादाजी की उम्र पता है कितनी? बेटा की उम्र हो गई 55 साल, बेटा और दादाजी अब हैं 16 साल। क्योंकि भगवान पर काल का असर नहीं होता, भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती, भगवान कभी बड़े होते ही नहीं। बेटा 55 साल का होगा, वो बब्बा में बैठे 16 साल की, और नाती को ब्याह की तैयारी चल रही है। तो महाराज नाती को ब्याह भाव कौन से? गोरे बाणासुर की कन्या चित्रलेखा से। अब चित्रलेखा माध्यम बनी काय की? अनिरुद्ध के विवाह की। ये चित्रलेखा स्वर्ग की एक यक्षिणी गंधर्वणी थी, जो श्रापित होकर के पृथ्वी पे आई थी। जी हाँ, बड़ी योगिनी थी वो। इधर बाणासुर की सबसे लाडली परम प्रिय एक पुत्री थी, ताका नाम ऊषा हतो। ऊषा, ऊषा ने स्वप्न देखा, स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। कभी उसने अनिरुद्ध को वास्तविक में देखा ही नहीं था, सपना देखा। अच्छा, सपने कौन कौन आते हैं और कौन कौन देख रहे? हाथ उठाओ। नहीं, अच्छा देख रहे, सपने सही में आते हैं? सपने आते हैं का कह दो, आज अपने हो जाएंगे सपने। और कचान से आज की कथा और स्वप्न। अच्छा, आपकी नजर में सपने सही होते हैं कि गलत होते हैं, ये बताओ, फिर मैं अपना निर्णय दूंगा। गलत होते हैं कि सही होते? गलत नहीं, सही नहीं है जी। नहीं, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीता, मुंडित सिर खंडित भुज पीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, और होए सत गए दिन चार। हाँ जी के ना जी है? हाँ जी। और इस बात को हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के सुन रहे थे। तो हनुमान जी महाराज ने सर खुजलाया कि मुझे तो जल्दी जल्दी भड़बड़ाते में राम जी ने अंगूठी दे दी थी अकेली, लेकिन असली मैसेज तो कई त्रिजटा पहुंचाओ भगवान। असली मैसेज त्रिजटा को किया। पहले मोबाइल थोड़ी चलता था, व्हाट्सएप नहीं खेलते थे, स्वप्न के माध्यम से प्रेरित किया जाता था। हनुमान जी त्रिजटा के स्वप्न से समझ गए कि बोले अकेलो सीता जी को पता नहीं, पार में एक काम और भी, कहीं पे धुआं भी लगाना, हाँ लंका को भी भूख के आना। बोले कि अब तो बहुत काम है मोए, चलो यहाँ से मैं जरा फ्री हो लूं। माते मोए लागी अति भूखा, और लाग देख सुंदर फल रूख। विचार करना, स्वप्न सच होता है, लेकिन टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। टाइमिंग उसकी फिट होना चाहिए। जी हाँ, इसे फिर तुलसीदास कह रहे हैं कि जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो। सपने में किसी ने आपका सर काट दिया, ओह तड़फड़ा उठ पड़ोगे, अरे अच्छा घर में नहीं मरो खाओ, लेकिन अब तो ऐसी जान पड़ी कि मैं दबगाओ कहीं बहुत जोर से। कई लोग कह रहे महाराज वो कोई रात में दाब लाऊं,
मैं उससे कहता हूँ पछट के तुम दाब देते भाई, वो छाती पेट तुम बाकी मुंह पे बैठ जाते हैं। इसलिए महाराज स्वप्न वास्तविक सही होता है, लेकिन समय का डिपेंड है। जैसे कि 4 बजे समय आपको आए सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और 6:30 बजे के बीच में आपको स्वप्न आता है, समझ लो वो यथेष्ट सिद्ध होना है उस बात को। जी हाँ, यथेष्ट सिद्ध होना है उस बात को। इसलिए आज उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध कृष्ण के पोते का दर्शन किया और इतने सुंदर थे अनिरुद्ध जी महाराज कि बब्बा ना कछु लगते उनके आगे। ये बब्बा ठाकुर जी भी ना कुछ थे उनके आगे। एक बार तो माता रुक्मणी भी कंफ्यूज हो गई, आओ केन में से बे कौन है और इनके मोड़ा मोड़ी नाती बूटा कौन है। कभी कभी वो कन्हैया से कहती माता रुक्मणी देखो जी मैं एक तो मोड़ मन से दूर ही रहूं करूँ, क्यों गलती से मैंने कहूँ तुम्हें समझ के कहूँ नाती हाथ पकड़ के भीतर ले आई फिर का होए हैं, इसलिए इतना तुम दूर ही रहा करो, क्योंकि तुम भी भाई उम्र के और नाती पोता भी भाई उम्र के, क्या कहेंगे नाती देखो दादी सटे आना। इसलिए एक हास्य विनोद में प्रेम रस में कहती थी माता रुक्मणी इस बात को। पहला विवाह उषा के साथ हुआ, चित्रलेखा ने हरण किया, बाणासुर के घर ले गई। भगवान शंकर की उपासना करता था बाणासुर। कन्हैया ने खोज लगाई, ढूंढना चालू किया, मेरा नाती कहाँ गया, नाती कहाँ गया, महाराज हमारा नाती हिरा वो पंचांग देखो। पता चला बाणासुर के घर में चित्र लेखा ने और उषा ने उसे किडनैप कर रखा है। मतलब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्होंने वहीं रख लिया, बोले तू यहीं रह। भगवान शंकर बाणासुर की ओर से कन्हैया से लड़ने आ गए। कृष्ण में और शंकर में युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मा जी आए और अनंत देवता आए, उन्होंने सुलह कराई, भैया डट जाओ, लड़ाई में कछु नहीं धरो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो भोपट में क्यों हाथ गंजे कर रहे हो, कर दो ब्याह, आजकल सब चल रहा है। उन्होंने महाराज राजी खुशी के साथ पहला विवाह अनिरुद्ध का संपन्न हुआ। दूसरा विवाह हुआ अनिरुद्ध जी का रुक्मी की पुत्री के साथ। रुक्मी की जो पुत्री की पुत्री उसके साथ जी। और सज्जनों आगे क्रम लगता है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके 16,108 उनकी प्रत्येक रानी पटरानी का भवन बना हुआ है। नारद जी ने विचार किया इतने भवनों में जो प्रत्येक रानी को कैसे खुश रखते होंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। नारद जी आए, बोले मैं देख के तो आऊंगा फिर मैटर क्या है।